निश्चित टाइम पे सब उतार दूंगा, और सिर्फ यही नहीं उतारूंगा, वेट एंड वॉच। जो शास्त्रों में वर्णित है वैसी ही जिंदगी जीने की प्लानिंग भी कर रहा हूं। अब होगी कि नहीं वो ठाकुर जाने, होगी कि नहीं वो ठाकुर जाने। मैं अभी से इस बात को नहीं कह सकता हूं, पर प्लानिंग में तो है कि एक उचित आयु होने पर हमें क्या क्या स्वीकार करना और किसका परित्याग करना है। तो ब्राह्मण ये कर रहा है, वो कमियां ही सिर्फ देखनी है, लेकिन एक ब्राह्मण बालक इतने लोगों को कथा सुनाकर कृतार्थ कर रहा है, ये आपको नहीं देखना। इतने नौजवानों को भगवान की कथा में लगा रहा है, ये नहीं देखना है। इतने लोगों से ठाकुर से प्यार करवा रही है, नहीं देखना है। तुम पे तुम्हारे 2 बच्चे नहीं सुधरते, माय डियर, 2 बच्चे, और एक कथावाचक, एक ही नहीं, मैं ही नहीं, जितने भी कथावाचक हैं संसार में, न जाने कितने घरों के चिरागों को भगवान की भक्ति करना सिखा देते हैं। कितने लोग भक्ति करना, देखिए यहां पर कितने लोग बैठे, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, और सर ढककर सिर्फ मेरे गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं। हम जैसों के तो 100 मर्डर खत्म, कैंसिल कर देने चाहिए, क्योंकि हमने 1 लाख लोग सुधार रखा होगा कम से कम। 100 लोगों को सुधारना अच्छी बात, 1 लाख लोगों को सुधारना अच्छी बात है कि 100 का मर्डर करना बुरी बात है। तुम पे तुम्हारा एक नहीं सुधरता। खैर हम तो चैटी न मारे, मर्डर की बात छोड़ो, पर एक बात कह रहा हूं, कितने लोग इस कथा से सुधर जाते हैं। हमारी विशेषता नहीं है, किसी कथावाचक की विशेषता नहीं है, ये भगवान की कथा की विशेषता है जो भगवान दे रहे हैं। तो महाराज ब्राह्मण, कुछ साधु संत, बड़े बड़े ऋषि, वशिष्ठ, अंगरा, बड़े बड़े ऋषि पहुंचे हुए, संत वहां पर पहुंचे हुए थे, और कुछ यदुवंशी बच्चों ने एक बच्चे को साड़ी पहनाई और कहा ये स्त्री गर्भवती है, कृपा करके बताइए इसे क्या होगा, पुत्र अथवा पुत्री। तो मूसलम कुलनाशनम, अरे दुष्टो, भगवान के परिवार में रहकर भी तुम साधु संतों का अपमान करते हो, हम शाप देते हैं, इससे मूसल उत्पन्न होगा। संत, महात्मा, 3 लोगों का अपराध कभी मत करना, ब्राह्मण, साधु और भक्त, इन 3 का अपराध मत करना। और अगर इन 3 का अपराध किया तो मैं कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है दिना देर हो जाए, 2-4 साल, लेकिन झेलना पड़ेगा। और कईयों ने झेला है, उन्होंने मुझे बताया है, वो एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करता हूं। कई झेल रहे हैं और ढंग से झेल रहे हैं, मेरा खुद का अनुभव है। पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को, और ब्राह्मण ने उसको कहा नहीं कि तू दुख पा, और फिर भी पा रहे हैं। उसकी वजह उनका खुद का कर्म है। कभी किसी को सताओ मत भाई। शाप दे दिया तुम्हें कि समाप्त हो जाओ, तो वो बेचारे वो भूमुसल निकला, उसे पीसा, सागर में बहा दिया, चूरा बह के आ गया लहरों से, उससे एल का नाम की घास बन गई। और इतनी सी कील जो बची थी उसे मछली ने निगल लिया, जो समुद्र में फेंक दी गई थी। मछली को शिकारी ने पकड़ लिया, शिकारी ने तीर के आगे लगा दिया। ये सब क्रम है। लेकिन जब से सांप लगा है, द्वारका में संतों का आना कम हो गया। और जब संतों का आना कम हो गया, भक्तों का आना कम हो गया, तो द्वारकावासी थोड़े उदास रहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण को भी लगा कि अब हमें अपनी लीला पूरी करनी है, तो लीला पूरी करने से पूर्व क्यों ना हमारे पिताजी को एक उपदेश दिया जाए। पिताजी कहीं ये ना सोचते रहे ना कि ये सिर्फ मेरा बेटा ही है, बेटा ही है। वसुदेव जी, इन्हें भी उपदेश मिलना चाहिए। सावधानी पूर्वक सुनना। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी को उपदेश दिया लंका में, और श्री श्याम सुंदर ने उपदेश दिलवाया देवर्षि नारद से वसुदेव जी को द्वारिका में। एक बार देवर्षि नारद आए, वसुदेव जी महाराज ने प्रणाम किया उनके श्री चरणों में, और वसुदेव जी कहने लगे, महाराज मैं बड़ा अशांत हूं, कृपा करके बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, जीव का कल्याण कैसे होता है।
नारद जी बोले कमाल है, जगतपति के पिताजी को भी कल्याण की चिंता सता रही है। देखो वो वसुदेव जी श्री कृष्ण के पिता, वो भी सोच रहे मेरा कल्याण कैसे होगा, और हम लोग नॉर्मल कॉमन पर्सन, हमें अभी तक चिंता नहीं सता रही कि हमारा कल्याण कैसे होगा। अभी भी चिंता नहीं है, अभी भी चिंता इस बात की कि मेरी ट्रेन कितने बजे की आज, कई तैयार बैठे हैं, मेरे को सुबह मिले ना, प्रणाम करके जा चुके हैं, महाराज आज हम चले जाएंगे, क्षमा करना। जा, हम कब मना कर रहे हैं, जाके भाग्य में होगा रंग तो भैया मिलेगा, सबर ने कहां पे मिल जाए। कल्याण की चिंता जिसको है वो तो फिर उनके कहने ही क्या है। पूछा महाराज कल्याण कैसे होगा, मानव जीवन में आकर, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, और इस दुर्लभ जीवन को पाकर भी अगर जीव कल्याण न कर सके तो कितना मुश्किल बात है। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, जीव के कल्याण की कुछ बातें हैं, जब तक 3 ऋणों से वो उऋण ना हो जाए तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। यंगस्टर्स सावधानी पूर्वक सुनेंगे कृपा करके, एकदम सावधान। जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण और पितरों का ऋण। और जब तक इन 3 ऋणों से आपको ऋण नहीं हो जाओगे आपकी मुक्ति नहीं होगी। दैविक ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इनसे ऋण होना ही पड़ेगा आपको, तभी कल्याण होने वाला है आपको, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे होगा कल्याण? देविक ऋण, देवताओं के ऋण है, सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, चंद्रमा शीतलता देते हैं, पृथ्वी हमें संभाल के रखती है, वरुण हमें जल देते हैं, अग्नि हमें हमारे भोजन सामग्री को पकाता है, पवन देव हमें वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इनके बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं। पर हम इनको क्या देते हैं बदले में? आपको एक काम जरूर करना चाहिए, आपका बर्थडे हो या आपके बच्चों का बर्थडे हो या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी शुभ कार्य आपके घर में होता हो, उसी समय एक वृक्ष लगाना चाहिए, वो भी फलदार वृक्ष लगाना चाहिए। ये आप पर्यावरण को बहुत कुछ दे सकते हैं, सिर्फ एक वृक्ष। आपका बर्थडे, आपके बच्चे का बर्थडे कहीं भी आ जाए, आपके घर में जगह ना हो तो कहीं बाहर सामूहिक जगह पे लगाएं। उसे लगाना ही नहीं है, उसे पालना भी है, जैसे बेटे को पालना है वैसे उसको पालना है। जल दो सुबह शाम, ध्यान रखो उसका। कितना ऑक्सीजन लेते हो आप, लेकिन इस समाज को दे नहीं रहे हो, बल्कि पेड़ काट काट के ऑक्सीजन खत्म कर रहे हो। कुछ तो दे जाओ भाई, हमारे पूर्वज हमें दे के गए, हमें भी कुछ दे के जाना चाहिए। हमारे पूर्वज ही सारा जंगल सुहा करके चले गए होते तो हमारे हाथ में क्या लगता बोलो? तो आप सबसे मेरा आग्रह है, ऑक्सीजन के लिए आप वृक्ष लगाइए, वो भी फलदार वृक्ष लगाइए। एक एक वृक्ष जरूर लगाओ अपने बर्थडे पे या कहीं भी। तो ये दैविक ऋण है। ये कब होता है ऋण? जब हम यज्ञ कराते हैं और यज्ञ में देवताओं के नाम की आहुतियां देते हैं तो हम देव ऋण से ऋण हो जाते हैं। पितृ ऋण, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया, वो जाने के बाद हम क्या करें? बोले हम ऐसा कुछ एक विवाह करें, सुंदर सुयोग्य एक संतान उत्पन्न करें, संतान ऐसी हो जो हमारे जाने के बाद भी हमारे पूर्वजों को जल दे सके और वंश परंपरा को आगे बढ़ा सके। उससे आप पितृ ऋण से मुक्त होंगे। ऋषि ऋण, जिन ऋषियों ने हमें जीना सिखाया है। आज लोग साधु संतों पर यकीन नहीं करते, कई वजह उसकी वो अपनी बना लेते हैं, पर सच यह है जीना कैसे चाहिए पूरी दुनिया को हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। अनुष्ठान कैसे करें, पूजा कैसे करें, जीवन में प्रॉब्लम हो तो उसका निदान क्या है, ये सब जो है हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में हमें संभाल के दिया। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया महाजना ये नगता सपंथा। जिस मार्ग से हमारे महाजन गए हैं, संत पुरुष गए हैं, योगी जन गए हैं, ध्यानी विद्वान भक्त गए, उसी मार्ग से हमको चलना चाहिए। हमें नया मार्ग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल जीव दुख पा रहे क्योंकि रोज नया मार्ग खोल लेते हैं लोग अपना अपना, जिसके मन में जो आ रहा है वही एक नया दरवाजा खोल लेता है बिल्डिंग में से। लेकिन जो पुरातन पद्धति है उन्हीं के हिसाब से जाओगे, ज्यादा सुख में रहोगे।
ऋषियों का ऋण है, तो शास्त्र पढ़ो जो उन्होंने बनाए हैं, तो उसे ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। बोले महाराज कलयुग के व्यक्ति के पास समय कम है और शास्त्र बहुत हैं, तो कैसे कल्याण होगा? बोले एक ही काम करना चाहिए, फिर श्रीमद् भागवत कथा लगातार श्रवण करते रहो, जब भी अवसर मिले आप इतने में ही ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे, उऋण हो जाओगे। ये 3 ऋण हैं और कैसे उऋण हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और आप इसको थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे। नारद जी कहते हैं महाराज नव योगेश्वर श्री जनक जी महाराज के समीप जब पहुंचे तो श्री जनक जी महाराज ने भी यही कुछ प्रश्न किए थे। उनका प्रश्न था, संसार से जो जीव, संसार में जो बंधनों में जीव बंधे हुए हैं, उनकी मुक्ति का मार्ग क्या है? जो संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं। तो जो एक ऋषि थे कवि, वो जवाब देते हैं, संपूर्ण शरीर की क्रियाओं को, संपूर्ण शरीर की क्रियाओं को हमें भगवान में ही लगा देना चाहिए। चाहे वो नेत्र हो, हाथ हो, इंद्रियां हमारी जो हैं, क्रिया कर्म जो है, उन सब से हमें ईश्वर में ही लगा देना चाहिए। अहम का त्याग कर देना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना चाहिए। जब जीव इतना समर्पित होकर शुभ कार्य करता है तो उसे सहज में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है और उसके सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। हर क्रिया को भगवान के श्री चरणों में। भोजन बना रही है माताएं? बोले हाँ। ये मत सोचो मैं अपने पति के लिए भोजन बना रही हूं, तो क्या सोचे? बोले मैं अपने गोविंद के लिए भोजन बना रही हूं, अपने परिवार के लिए नहीं बना। खाएगा तो परिवार ही, प्रसाद तो पात। जब भंडारा करते हो भोग किसका लगाते हो पहले? फिर भंडारे में कोई भी पाओ। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? पर ऐसा सोचते नहीं हो। जब पति बाहर से आए तो फिर पति की पसंद का भोजन बनाए, तेरा भलो करे। कभी ठाकुर जी तो पूछ ले, तेरे पति ठाकुर जी पसंद का है? पूछो, कभी पूछा है ना? और जब पति आवे वही की पसंद को बना के धर दे ले, और फिर भी कहते हो महाराज हमारे ये हमारी सुनते नहीं है, फिर पसंद के कहीं खवा रही है रसगुल्ला। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने परिवार की पसंद मत याद रखो, वो तो माताओं का बड़कपन होता है, वो हर किसी की पसंद पूरी करती हैं, इससे उन्हें प्रेम प्राप्त होता है। पर मेरे ठाकुर जी की भी पसंद का ध्यान रखो। मन में यही सोचो कि मैं सिर्फ ठाकुर के लिए बना रही हूं, बाकी का तो सब प्रसाद पाएंगे, बाकी के सब तो हाँ जी कि ना जी? नेत्रों से दर्शन करो, श्रवणों से कथा का श्रवण करो, हाथों से जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आप कार्य करते हो, उसको सोचो कि ये भी ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है। और जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं उनसे भी मेरा एक आग्रह, आप जो भी कार्य करते हो, जो भी क्रिया आपकी है, उस कार्य को, उस क्रिया को करते रहो, और उससे जो भी प्राप्त हो, जो भी प्राप्त हो आपको एक ही कार्य करना है, उसका कुछ परसेंट धर्म में लगाओ। अगर 100% आपने खा लिया तो आप दुख पाओगे। और एक दिन की बात नहीं है, ये हर कमाई की बात है। आज व्यक्ति पहले से ज्यादा धन कमा रहा है, आज व्यक्ति पहले से ज्यादा सुख में रह रहा है, इसके बावजूद भी जितने सुख में रह रहा है उतना ही दुखी है। क्यों? क्योंकि 100% खा रहा है, खिला नहीं रहा है। और अगर ऐसे ही करते रहोगे तो एक बार नहीं, जीवन पर्यंत दुख पाते रहोगे। क्या करें? बोले चाहे 100 में से 10 रुपया ही सही, लेकिन धर्म में जरूर लगाते रहो। महीने की सैलरी जब आए, जैसी सैलरी आए, आज महीने का प्रॉफिट लगा लो, इतना हुआ है तो 10 रुपए निकाल के रख दो। 100% खाना मत। मैं आज व्यासपीठ से आपको लगा के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं,
आपकी आने वाली पीढ़ी कभी दरिद्री नहीं होगी। कभी दरिद्री नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन कब दरिद्री होंगी? जब आप 100% खा जाओगे। क्योंकि जब आप भगवान ने भेजा, भगवान ने आपको दिया है, जब आप भगवान के परिवारों का ध्यान रखते हो तो भगवान आपके परिवार का जरूर ध्यान रखेगा, हमेशा हमेशा याद रखेगा। ये पक्की बात है, ये सच है। तो बोले अपनी हर इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में लगा दे, वही सबसे बड़ी, सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है भक्ति का स्वरूप क्या है? तो हरि जो ऋषि थे उन्होंने जवाब दिया, सभी की आत्माओं में परमात्मा का ही दर्शन करे। अभी हमारी जो परेशानी है, मैं मेरा हूं और तू तेरा है, ये जो कंडीशन है, इससे भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती, इससे भक्ति कमजोर होती है। भक्ति श्रेष्ठ कब होती है? जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी आत्माओं में एक जैसा ही दर्शन करो। भगवान कहते हैं तू मेरी तो पूजा करता है लेकिन मेरी बनाई हुई सृष्टि की निंदा करता है, तो बता मैं तुझ पे कैसे प्रसन्न हो जाऊं? बता मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊं? वो कौन थे? नामदेव का नाम सुना है कि नहीं सुना? कैसी भक्ति, उनकी श्रेष्ठ भक्ति। नामदेव सूखी रोटी खा रहे थे, एक श्वान आया और श्वान उस रोटी को लेके भागा और नामदेव पीछे से घी लेके भागे। प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, ये रोटी सूखी है, आपका गला कोमल है, आपका गला छिल जाएगा, इस रोटी को चिपड़ लो। रुक जाओ प्रभु, रोटी चिपड़ लो। अचरज हो गया, उस श्वान में से भगवान प्रकट हो गया। भगवान बोले भगत जी बड़ा अचरज है, तुमने हमें यहां भी पहचान लिया, इस रूप में भी पहचान? बोले कहां नहीं हो, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, गगन में भी तू है, चमन में भी तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। देखो अभी आप तालियां अच्छी बजा रहे हो, अभी आप बोल भी अच्छा रहे हो, अभी आप सुन भी अच्छा रहे हो, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि धारण अच्छा नहीं करते हो आप। दुख इस बात का है, जब तक आप धारण नहीं करोगे तब तक भक्ति परफेक्ट नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। इसे धारण करो। नामदेव श्वान में भगवान का दर्शन करते हैं और तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी में भगवान का दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? महाराज वो तो बुरा है। बुरा तो तेरा दृष्टिकोण है। तू अच्छा दृष्टिकोण बना ले, संसार में कोई बुरा नहीं है, संसार में सब अच्छे हैं। कबीर बाबा ने तो कहा था, बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। माया का स्वरूप क्या है? तीसरा प्रश्न किया जनक जी महाराज ने। माया का स्वरूप क्या है? अंतरिक्ष ऋषि थे, उन्होंने जवाब दिया, मैं से मेरा, तू ते से तेरा। जहां मेरा और तेरा उत्पन्न होता हो वही माया है। मैं और मोर तोरते माया, जीवस की ने जीवन काया। ए माताओ, ये मेरा नाती है, ये माया है। ये गोपाल जी का है, मेरा नहीं है, ये भक्ति है। क्या है? ये माया है ना, ये माया है। मेरा और तेरा जो करता है वो माया है, और जो सब गोपाल का ही है। न मेरा कुछ है न तेरा कुछ है। जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है तो सब कुछ गोपाल का हो जाता है, सब कुछ गोविंद का हो जाता है।
सब कुछ हरि का है, यह यथार्थ। इससे बचिए। चौथा प्रश्न है, माया से पार जाने का सरल उपाय क्या है? प्रबुद्ध ऋषि जवाब देते हैं, माया से जवाब पाना चाहते हो कि नहीं? माया से पार जाने का उपाय जानना चाहते हो कि नहीं? पाना चाहते हो कि नहीं? उपाय जानना चाहते हो कि नहीं? सही बताओ, हां या ना? पक्का? माया से पार जाने का एक ही उपाय है, कृष्णं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि, गुरुं शरणं गच्छामि, गुरुं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि। अपने गुरु के चरण पकड़ लो, अपने प्रभु के चरण, जो माया का पति है उनके चरण पकड़ लो, माया अपने आप तेरा पीछा छोड़ देगी। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं माया छोड़ दूंगा, मैं माया छोड़ दूंगा, मैं गारंटी से कहता हूं वो कभी माया नहीं छोड़ सकते। वो सिर्फ डंका पीट रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, वो कभी माया नहीं। अरे माया छूटी है क्या किसी से? छूटी है आज तक माया किसी से? एक माया छूटती है, दूसरा माया का टुकड़ा आके यहां बस जाता है। पत्नी से लड़ाई होती है, पड़ोसन से चर्चा शुरू हो जाती है, कहां गई माया? देखो मेरी पत्नी में कोई मोह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मान लिया, फिर फोन क्यों रखा हुआ? दे दे चूल्हे में, नहीं देगा, क्योंकि मोबाइल में तो मोह है ना, उसमें तो अटैचमेंट है ना। तो माया से अगर पार पाना है तो प्रिया कांजू के चरणों से सच्चा नेह कर लो, इन्हें अपना बना लो। इन्हें मैं रोज जब मिलता हूं लोगों से तो ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते हैं, प्रिया कांजू के ऐसे ऐसे चमत्कार सुनाते हैं। यहां पर एक बिटिया बैठी है, वो यहां आई है, ये कह रही है कि मेरे सामने से बस ने मुझे टक्कर मारी, सामने से। उनकी मां ने मुझे भोपाल में बताया था, यहां बैठी हुई है वो सामने से मुझे टक्कर मारी बस ने, और मैं बस के नीचे चली गई। लेकिन जब मैं बस के नीचे चली गई, मुझे मेरे प्रिया कांजू ने हाथ में संभाल लिया और आज मैं यहां बैठी हूं। अब प्रमाण नहीं चाहिए तुमको, तो प्रमाण चाहिए, क्योंकि दुनिया है इधर बिना प्रमाण। बेटी खड़ी हो जा, सामने से टक्कर मारी, टायर के नीचे आ गई, तुम्हें क्या अनुभव हुआ? अब तुम बताओ। बोलो, बैठ जाओ। ये बात मैं इसलिए नहीं कि मैं प्रिया कांजू के मंदिर का प्रचार करना चाहता हूं, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, जिनके हृदय में सच्चाई है, प्रिया कांतजू आपकी रक्षा हर जगह करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है कि 2000 में बुलवा लिया, कि 4000 में बुलवा लिया, कि 10,000 में बुलवा लिया। यहां बुलवाने का सिस्टम नहीं है, यहां तो सब कुछ ठाकुर के चरणों में समर्पित है। अरे जिसके और जिस ब्रज में ठाकुर बस रहे हैं, इसकी तो गली गली में चमत्कार है, कोई करके देखे तब ना। तो ये प्रमाण मैंने आपको अभी दिया। कब होगा माया से छुटकारा? जब मायापति के चरणों से सच्चा बंधन बंध जाएगा तो माया से मुक्ति मिल जाएगी। कर्म योग का स्वरूप क्या है? ये छठा प्रश्न है। अविर्होत्र ऋषि जवाब देते हैं, एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, और एक होता है विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म, इन तीनों की स्थिति अलग अलग है, पर सुंदर कर्म एक ही हो कि मेरा हर कर्म मेरे गोविंद के लिए हो। मैं कमा रहा हूं धर्म के लिए, मैं सो रहा हूं तो सपने में ठाकुर आएंगे इसलिए, मैं भोजन कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं फिर उठ के जीवित रह सकूं और भगवान का भजन कर सकूं। मैं नेत्र साफ कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मंदिर में ठाकुर का दर्शन हो सके। मेरे पैर ठीक रहें क्योंकि मैं यात्रा कर सकूं। मेरे हाथ ठीक रहें क्योंकि मैं अपने हाथों से संतों की, साधुओं की, माँ की, पिता की सेवा कर सकूं, जिनमें भगवान बसता है।
हर कर्म से प्रभु के लिए हो जाए, वो सुंदर सेवा है। 7वां प्रश्न है, भगवान के अवतार क्यों होते हैं? भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो द्रुमल ऋषि जवाब देते हैं, संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। संसार को, जोर से बोलिए, शिक्षा देने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जैसा गीता में भगवान ने बताया मेरे आने का प्रयोजन, रामायण में तुलसीदास बाबा ने बताया उनके आने का प्रयोजन। धर्म के विरुद्ध जो व्यक्ति विषयों में लिप्त रहते हैं, जो विषयों में पड़े रहते हैं, उन जीवों की गति क्या है? चमस ऋषि बताते हैं, विषय वासना में जो व्यक्ति हमेशा फंसे रहते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। वो एक जन्म में, इस जन्म में तो मानव बन गए हैं, पर अगले जन्म में वो क्या क्या बनेंगे उनका कोई पता नहीं है। यहां तो मानव बन गए, अगली बार वो क्या बनेंगे किसी को पता नहीं, और कितने दुख पाएंगे किसी को पता नहीं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी कछुआ, कभी ये, कभी अनेकों योनि है, एक थोड़ी है। 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है उसको। लेकिन जो भक्ति के चरणों में समर्पित हो जाता है, सब भक्ति हृदय रखकर जीवन पर्यंत अपना जीवन व्यतीत करता है, वो जीव हमेशा श्री भगवान के चरणों को प्राप्त होता है और वो लौट कर फिर नहीं आता। भगवान के चारों युगों में कौन कौन से स्वरूप का वर्णन है? तो त्रेता में रक्त वर्ण है, सतयुग में शुक्ल वर्ण है, द्वापर में श्याम वर्ण है और कलयुग में कृष्ण वर्ण है। इस तरीके से नव योगेश्वर संवाद जो है, नव योगेश्वर संवाद, आप यहां आके बैठ जाइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और खिसक जाइए। तो ये भगवान के ये प्रसंग हमें ज्ञान देता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब से हमें भी सीख मिलती है। ये सारे नवयोगेश्वर संवाद में हमें बहुत कुछ, क्योंकि मेरे पास समय कम था, वरना इनमें मैं एग्जाम्पल दे दे के और समझाता तो और भी समय अच्छा, और भी आपको समझ में अच्छे से आता, पर समय का अभाव है, इसलिए हमें सब बोलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के परिवारी जन आपस में ही लड़कर गोविंदाय नमो नमः हुए, ये सब आपको पता ही है। बलराम जी महाराज भी शेष स्वरूप धारण करके पाताल में गए, पर भगवान श्री कृष्ण जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस शिकारी ने जब तीर चलाया तो भगवान के श्री चरण में लगा, और भगवान तब जब जाने की तैयारी करने लगे तो उद्धव अर्जुन वहां पर पहुंचे, और उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग और कलयुग के राजाओं का वर्णन करके जब जो सुनाया, वो बहुत विचित्र था। कलयुग में सब है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इस तरीके से ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। राजा परीक्षित अपने स्थान से खड़े हुए, सुखदेव मुनि को तिलक किया, द्रव्य दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। गंगा के तट पर कुछ आसन पर बैठे, तक्षक के आने का इंतजार करने लगे। तक्षक आया, डस आई श्राप की पूर्ति। राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए जब ये भागवत संपन्न हुई। भागवत के अंतिम श्लोक में जो वर्णन किया गया है, जैसा कि अभी आपने सुना कि राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को दक्षिणा देकर विदा किया, तो जितने भी आस्था पे इस समय दर्शक श्रवण कर रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा आप भी दक्षिणा दीजिए, लेकिन देवकी नंदन को नहीं, जगतपति देवकी नंदन को आज की भागवत संपूर्ण होने पर दक्षिणा दीजिए। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसको अवश्य चाहिए सत्कर्म को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ भी जो लोग बैठे हैं श्रवण कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए, जो वहाँ श्रवण कर रहे हैं वो भी श्रवण कर लीजिए। ये दक्षिणा, क्योंकि कथा सुनो और उसकी दक्षिणा न दो तो उसका फल नहीं लगता है। हर एक यज्ञ की जो पत्नी है उसका नाम है दक्षिणा। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा।
फल कब लगता है? बोले जब हम दक्षिणा दे देते हैं। महाराज जी ने तो कथा सुना दी, महाराज जी का काम हो गया, अब आपका काम अब शुरू हो रहा है। बोले हमारा क्या काम है? बोले महाराज जी का पूजन करो, व्यास जी का पूजन करो, द्रव्य दक्षिणा देकर उन्हें विदा करो, उन्हें प्रसन्न करो। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? बोले आशीर्वाद देंगे, और उन्हीं के आशीर्वाद में मुक्ति छिपी है, उन्हीं के आशीर्वाद में भक्ति छिपी है, उन्हीं के आशीर्वाद में कल्याण छिपा है। जो आचार्य हमें कथा श्रवण कराते हैं, जिन आचार्यों से हम कथा सुनते हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा कल्याण होता है। तो यहाँ अब आपका कार्य प्रारंभ हो रहा है। आपको श्रवण कर लिया कथा आपने, आपको क्या करना है? आखिरी काम क्या है? दक्षिणा देना है। एक छोटी सी दक्षिणा दीजिएगा पहले तो, मुझे देना, और वो दक्षिणा है इस होली पे कोई नशा मत कीजिएगा, कोई नशा मत कीजिएगा, ना आप नशा करना, ना अपने बच्चों को करने देना, ये जरूर करना। ये मेरी दक्षिणा है। और उन देवकी नंदन को क्या दक्षिणा देनी है वो आपको पता है। अभी भागवत का अंतिम श्लोक याद करें, सभी हाथ जोड़ेंगे, सब बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री सूजी महाराज कहते हैं, श्री व्यास जी महाराज ने लिखा है, हे कलयुग के लोगों, अगर तुम कल्याण चाहते हो कलयुग में, तो नाम एव केवलम, भगवान के नाम का आश्रय ले लो। क्योंकि अगर पानी में जाना हो, सागर में जाना हो, सागर पार करने की क्षमता हो, तो वो तो क्षमता किसी में है नहीं, तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। बोले किसका? बोले नाव का, जहाज का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ये संसार सागर बहुत बड़ा जहाज है, संसार सागर बहुत, संसार जो है सागर है, अब इसमें पार होंगे तो कैसे? बोले भगवान के नाम को ही जहाज बना लो और संसार सागर पार कर जाओ, इसमें कोई दो राय नहीं। 1 मिनट का एक दृष्टांत है, सुन लीजिए। एक व्यक्ति सागर के तट पर बैठा था और वो दूर से देख रहा था, उसे सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई तुम क्यों बैठे हो? बोले मैं सागर के उस पार जाना चाहता हूं। बोले तो यात्रा शुरू क्यों नहीं करते? बोले इसलिए नहीं कर रहा, अभी लहर ऊंची ऊंची उठ रही है। तो कब करोगे? बोले जब लहर नीची हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, तब मैं इस यात्रा को प्रारंभ करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, तुम जीवन भर यहां बैठे रहो, तुम यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि सागर में लहरें कभी शांत नहीं होती। जिन्हें सागर पार करना है उन्हें लहरों से लड़ना आना चाहिए, उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। जो नहीं लड़ सकता वो सागर पार नहीं कर सकता। वैसे ही मेरे भाई बहन जो सोचते हैं कि जब मेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा, ऐसे लोग कभी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन रूपी सागर में कामना रूपी लहरें तो उठती रहेंगी। तुम सोचो ये शांत हो जाएं तब कर पाओगे पार? इम्पॉसिबल है माय डियर, इम्पॉसिबल है। जब संसार जब तक है, जीवन जब तक है, लहरें उठती रहेंगी। जो इन लहरों से लड़ना जानता है, जो इन लहरों से लड़ सकता है, वही जीव इस भव सागर को पार कर सकता है। इसे लड़ना पड़ेगा। शांत बैठे रहो तो तुम पार हो जाओ, ये संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है माय डियर, इम्पॉसिबल है। कौन कौन पार जाना चाहता है? तो अपनी इच्छाएं ज्यादा मत बढ़ाओ, सीधा सा काम, एक ही उपाय सीधा, ज्यादा इच्छाएं मत रखो, सिर्फ एक इच्छा रखो, तू मुझे मिल जा, कैसे भी मिल जा, बस तू मुझे मिल। जब आप मुझे मिल जाओगे, कलयुग में क्या है? कलयुग में सिर्फ पाप ही पाप है चारों तरफ। आप बहुत से लोग देखते होंगे, आप तीर्थों में भी जाते हो तो वहां भी कोई प्रॉब्लम दिखती है कि नहीं? आपको दिखती है? दिखती है सर। अब हम तो आते, तीर्थ तो बड़ा सुंदर होगा, वहां तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, पर यहां भी दिख जाता है। ये गलत है आपकी सोच। तो क्या करे? बोले जेते हरि के धाम है ता काम क्रोध कीड़ा करे। जहां भगवान के धाम है वहां काम भी रहता है, वहां क्रोध भी रहता है, वहां पाप भी रहता है, वहां सब रहते हैं, लेकिन भक्त तो इनको नहीं चुनता। भक्त सिर्फ परमात्मा को चुनता है और भगवान की सेवा को चुनता। इसीलिए प्रारंभ में मैंने आपको सावधान कर दिया था, यहां आए हो तो सावधान होकर कथा सुनो।
भजन करो, दर्शन करो। सावधान किया था तो क्या सब सावधान हो गए? नहीं हुए, नहीं हुए। आज सवेरे हो गया पूरा कि नहीं? आज सवेरे कोई मेरे ही कक्ष में घुस गया, लेकिन उसे याद नहीं था, उसे शायद पता नहीं होगा मेरा कक्ष कौन सा है, तो वो घुस गया दूसरे के कक्ष में और वहां से तुलसी दल लेके फरार हो गए। तुलसी दल लेके, तो क्या कहोगे आप अभिप्राय में कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन शॉर्टकट कर दिया मैंने। ऐसा नहीं है कि यहां आने वाला व्यक्ति और छोटा सा ही बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा शायद यहां भक्ति करने नहीं आया होगा, उसकी अपनी लीला कुछ और होगी। तो अभिप्राय मेरा यह है, कितने भी सावधान करो आप किसी को, पर जिसके मन में भक्ति धारणा नहीं है वो अपनी गलत क्रियाओं से दूर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मोस्टली ऐसा होता है कि कथा का असर 98% लोगों को निश्चित प्रभावित करता है। करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? हुआ कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? यज्ञ कैसा रहा? आइए अब कल की होली की तैयारी करेंगे। आप सब बैठे रहें, 5 मिनट हम और आप सब मिलकर पहले भगवत नाम उच्चारण करें, क्योंकि आज जब कथा संपन्न हो रही है तो भगवत आराधना हम सबको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। इतनी बड़ी, पीछे जो लोग बैठे हैं, खड़े हैं, वो बैठ जाइए, जहां हैं वहीं बैठ जाइए। आज तो इंद्र देवता भी मेहरबान है, बारिश नहीं आई, नहीं तो आ जानते तो क्या होता। एक भजन सुना रहे का मन कर रहा था, पर सुनाएंगे नहीं क्योंकि हमें कहीं जाना है आज। तुम्हें क्या लगता है, तुम ही बिजी रहते हो? हम भी बिजी रहते हैं कभी कभी, लेकिन अभी हम आगे बढ़े उससे पूर्व पहले भागवत जी का पूजन होगा, क्योंकि 7 दिन से श्री कृष्ण भगवान भागवत के रूप में हम सबके सन्मुख विराजमान हैं। याद रखें, आरती के बाद हम सब मंदिर जाएंगे, भागवत जी को लेके मुख्य यजमान के सर पे होंगे भागवत जी, और ठाकुर जी के श्री चरणों में भागवत जी को स्थापित करेंगे। तो सब कोई हिलेगा नहीं अपने अपने स्थान से, सब लोग आराम आराम से, क्योंकि कथा पूर्ति के बाद तुरंत बाद ही श्री प्रिया प्रीतम के दर्शन भी हो जाएंगे इस बहाने, और भागवत जी को वहां पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक आप बैठे रहें अपने अपने स्थान पर। पहले भागवत जी का पूजन प्रारंभ हो, बैठे बैठे मंत्र जपे और